वेलकम टू इजी ऑफिस वीडियो डेमो। इस वीडियो में मैं आपको एसओआई यानी कि स्टेटमेंट ऑफ इनकम जनरेट करने का प्रोसेस बताने जा रही हूँ। तो जो ये इनकम स्टेटमेंट हम जनरेट करेंगे उसमें आपको जो भी आपने हेडवाइज एंट्री की है इनकम की, उस पर आपकी कितनी टैक्स लायबिलिटी बनती है, इंटरेस्ट लगता है या आपको उस पर रिफंड मिलेगा, उसकी एक समरी जनरेट करके आपको देगा। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे इनकम ऑफ स्टेटमेंट पे क्लिक करना है। जब भी स्टेटमेंट जनरेट कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वो मैं बताने जा रही हूँ। यहाँ पे आपको सबसे पहले रिटर्न फाइलिंग डेट वेरीफाई कर लेनी है। रिटर्न फाइलिंग डेट पे सारे कैलकुलेशन बेस करते हैं, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे रिटर्न फाइलिंग डेट वेरीफाई कर लेनी है। उसके अलावा यहाँ पे आप जो भी सिलेक्शन करते हैं, नॉन बिजनेस, नॉन ऑडिट, ऑडिट या कंपनी, उसके अकॉर्डिंग आपकी ड्यू डेट आएगी, तो उसका सिलेक्शन आपको एक बार चेक कर लेना है। यहाँ पे प्लेस ऑफ रिटर्न आपको वेरीफाई कर लेना है। टाइप ऑफ रिटर्न अगर ओरिजिनल है तो ओरिजिनल, और रिवाइज रिटर्न कर रहे हैं तो रिसिप्ट नंबर और डेट यहाँ से मेंशन करना रहेगा। ओरिजिनल कर रहे हैं तो यहाँ पे रिटर्न फाइलिंग डेट और ड्यू डेट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बिफोर और आफ्टर का सिलेक्शन ऑटो आ जाएगा। और अगर किसी नोटिस के रिस्पॉन्ड में रिटर्न फाइल कर रहे हैं, यहाँ पे नोटिस नंबर सिलेक्शन करके UNDIN नंबर और डेट एंटर करना रहेगा। मल्टीपल सैलरी की एंट्री है और नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिफरेंट है, तो ई फाइलिंग के लिए नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगा। वेरीफाइड बाय की डिटेल आपने जो मास्टर में ऐड की होगी वो यहाँ पे ऑटो फिलअप होके आ जाएगी। यहाँ पे आपको नेम एज पर पान वेरिफिकेशन कर लेना है। मास्टर में ऐड की हुई रिफंड बैंक आपको यहाँ पे बता रहा है, तो वो आपको चेक कर लेना है। कैपेसिटी का सिलेक्शन आपको यहाँ से चेक कर लेना है। ई फाइलिंग में असेसी नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सर नेम आपको यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर आपको स्टेटमेंट में कोई डिटेल प्रिंट चाहिए या नहीं तो उसके लिए आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे ग्लोबल सेटअप में सारे असेसी के लिए एक कॉमन फॉर्मेट दिया हुआ है। अगर किसी में आपको यस नो चेंज करना है तो यहाँ पे लोकल सेटअप में क्लिक करना है। लोकल सेटअप पे क्लिक करके आप जो भी चेंजेस करेंगे वो ओनली इस असेसी के लिए एप्लीकेबल होगा। अगर सभी असेसी के लिए आपको यस नो का सिलेक्शन कुछ चेंज करना है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर सेटअप में ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे कि मुझे यहाँ पे LTCG की डिटेल्स में एनेक्सर प्रिंट करना है कि नहीं करना है, उसके लिए मुझे सेटअप यहाँ से करना रहेगा। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन नो है, इसको यस करना है तो मुझे इसको डबल क्लिक करके यस करना रहेगा और इसको सेव करना रहेगा, तो LTCG का एनेक्सर प्रिंट में आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे टैक्स ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे टैक्स कैलकुलेशन के लिए जो भी टिक एंड टिक का ऑप्शन है वो एज पर इनकम टैक्स प्रोविजन के हिसाब से किया हुआ है, तो इसमें अगर आपको कुछ चेंज करना है तो यहाँ पे लोकल सेटअप पे क्लिक करना है। बट अगर आप कुछ चेंज कर रहे हैं तो आपको एक बार ठीक से वेरीफाई कर लेना है इसकी इफेक्ट को, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमने ऑप्शन टिक एंड टिक का दिया है वो सारे सिलेक्शन एज पर प्रोविजन है। तो आप कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे लोकल सेटअप पे क्लिक करके आप ये असेसी के लिए यहाँ पे टिक एंड टिक कर सकते हैं और ये डिटेल को यहाँ से सेव कर देना है। अगर आप यहाँ से चलन प्रिपेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट चलन प्रिपेयर कर सकते हैं और चलन प्रिपेयर करके आपका ई पेमेंट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और ये डिटेल को आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड में अपडेट करनी है तो यहाँ पे टिक करना है। अगर ये चलन की आपको प्रिंट लेनी है तो यहाँ पे प्रिंट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे टिक रख के जनरेट करने से इनकम स्टेटमेंट पूरा जनरेट होके आएगा। अगर आपको ओनली STCG, LTCG, लॉसेस, डिप्रिसिएशन कोई भी एक ही आपको प्रिंट चाहिए तो यहाँ पे उसका टिक करके तो सिर्फ उसी की डिटेल जनरेट करके आपको मिल जाएगी। जनरेट बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। नॉन रेसिडेंट की डिटेल यहाँ पे दी है, तो आपको अगर नॉन रेसिडेंट का केस है तो आपको यहाँ पे टिक एंड टिक चेक कर लेना है। और अगर रिटर्न 139(1) के 7th प्रोविजो में कर रहे हैं तो यहाँ पे यस करके उसकी एंट्री करनी रहेगी। अगर स्टेटमेंट में आप ये सारी डिटेल प्रिंट करवाना चाहते हैं तो क्लब 112A के डेटा, GST की डिटेल, 3B की, SFT की जो भी डिटेल आपको प्रिंट करवानी है उसको टिक करके करवा सकते हैं। उसके अलावा आपको डायरेक्टर एंड कंपनी की डिटेल ऐड करनी है, असेट एंड लायबिलिटी एट द एंड ऑफ द ईयर, अनलिस्टेड शेयर, या तो आपने जो भी रिफंड की बैंक ऐड की है उसके अलावा और भी बैंक ऐड करनी है एडिशनल डिटेल तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जनरल बिजनेस इंफॉर्मेशन अगर आपको कुछ ऐड करना है तो यहाँ से
ऐड या एडिट कर सकते हैं। वैसे ही जीएसटी की डिटेल कुछ अपडेट करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि F10 करके भी आप प्रोसीड कर सकते हैं, या तो यहाँ पे माउस से क्लिक भी कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी स्क्रीन पे हमने ऐसे फंक्शन की के साथ ऑप्शन दिया हुआ है जिससे आपका वर्क इजी हो जाएगा। जैसे ही प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक वेरीफाइड डेट्स का मैसेज बताएगा। अगर आपकी करंट सिस्टम डेट और रिटर्न फाइल डेट डिफरेंट हुई तो अगर आपकी डेट सही है तो यहाँ से ओके कर देना है। स्टेटमेंट की प्रिंट लेने के लिए यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करना है। स्टेटमेंट व्यू करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। अगर स्टेटमेंट को आउटर बॉर्डर देना है तो यहाँ पे टिक रखना है। ये आप देख सकते हैं कि आपका स्टेटमेंट जनरेट हो गया। यहाँ पे जो एसएससी है उसकी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा है, और यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में आपको हेड वाइज जो भी आपने एंट्री की है उसमें कितनी टोटल इनकम है और उस पर कितना डिडक्शन मिल रहा है, उसके बाद जो भी टैक्सेबल इनकम बचती है यहाँ पे बता रहा है। वैसे ही हाउस प्रॉपर्टी में जो हमने एंट्री की है, बिजनेस एंड प्रोफेशन के हेड में जो भी हमने एंट्री बताई है, यहाँ पे अदर सोर्सेज का टेबल जो चैप्टर 6A के डिडक्शन है यहाँ पे बता रहा है। यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी में आपकी टैक्स की डिटेल बता रहा है, कितना आपका टैक्स पेबल बनता है, उस पर कितना इंटरेस्ट लग रहा है, और एडवांस टैक्स जो भी आपने पे किया है आपका पेबल या रिफंड बन रहा है वो आपको यहाँ पे बता रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट ऑफ इनकम जनरेट हुआ उसकी प्रिंट लेनी है तो यहाँ से ले सकते हैं, और अगर आपको इसको मेल करना है क्लाइंट को तो यहाँ से मेल भी कर सकते हैं, या PDF व्यू या वर्ड व्यू देखना हो तो यहाँ से देख सकते हैं। अगर ऐसा है कि आफ्टर आपको कुछ ऐड करना है नोट्स या नरेशन तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है नोट्स एंड नरेशन में जाके आप यहाँ पे आफ्टर स्टेटमेंट नोट्स ऐड कर सकते हैं, या तो पर्टिकुलर किसी हेड के एंड में आप नोट ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ इनकम जनरेट करने में और भी कुछ क्वेरी लग रही है आपको तो यहाँ पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।